चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। जी हाँ, बैलेंस शीट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बैलेंस शीट का ये टॉपिक क्लास 12th के अकाउंटेंसी बुक के पार्ट 1 के पहले चैप्टर से लिया गया है। पहले चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है, ये आपने क्लास 11th में स्टडी कर लिया होगा, बट क्लास 12th में हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं और इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनाना है। इसमें क्या कुछ स्पेशल प्रोविजंस, गाइडलाइंस है जो हमें पढ़ना है, जो कि उस बैलेंस शीट से थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है इस बैलेंस शीट की स्पेशल गाइडलाइन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिससे आप फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सको ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है, तो आपको क्या देखना होगी, उसकी बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना होगी, उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हो। अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई एक बिजनेस एंटिटी हो या फिर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनपीओ हो, कोई एनजीओ हो, बैलेंस शीट देखकर आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बता सकते हैं कि फाइनेंशियली वो ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसकी कितनी लाइबिलिटीज़ है, उसके पास कितनी एसेट्स है। ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट को देखकर बता सकते हैं। और जो बैलेंस शीट का प्रिपरेशन है वो सेम पैटर्न पर होगा जैसे किसी बिजनेस एंटिटी का होता है। तो जैसे हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस एंटिटी के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। बट यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इट शोज असेट एंड लाइबिलिटीज एज द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये साल के अंत में आपको असेट और लाइबिलिटीज़ दिखाती है। मतलब आपके पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, ये आपको बैलेंस शीट से पता चल जाता है। असेट साइड को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और लाइबिलिटीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। असेट कहाँ पर लिखी जाती है? राइट हैंड साइड में। मतलब अगर ये बैलेंस शीट है तो यहाँ असेट लिखी जाएगी और यहाँ लाइबिलिटीज़ लिखी जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। However, there will be a capital fund or general fund in place of capital account or surplus or deficit as per income and expenditure account, which is either added or deducted from the capital fund. अब जिस डिफरेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे थे वो डिफरेंस हम देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर कैपिटल फंड का यूज़ किया जाता है और जनरल फंड का यूज़ किया जाता है। जब भी किसी बिजनेस एंटिटी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर कैपिटल का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर कैपिटल फंड का यूज़ किया जाता है या फिर जनरल फंड का यूज़ किया जाता है कैपिटल की जगह पर। लाइबिलिटीज़ में हम कैपिटल लिखते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बनाने के लिए, बट यहाँ पर लाइबिलिटीज़ के अंदर हम कैपिटल फंड या जनरल फंड को लिखेंगे। एक बैलेंस शीट का प्रो फार्मा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने जनरल फंड लिखा हुआ है। नॉर्मली किसी बिजनेस एंटिटी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल, बट यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल फंड और जनरल फंड। उसी के साथ में और क्या क्या चीज़ें होती है इस बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं। हम ऊपर और भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आगे और कौन कौन से पॉइंट्स है इस बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कैपिटल फंड और जनरल फंड के बारे में। अब यहाँ पर इस कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करेंगे और डेफिसिट को माइनस करेंगे। अब सरप्लस जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में असर्टेन किया है, निकाला है,
उसे हम ऐड करेंगे। और डेफिसिट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेफिसिट हमने कैलकुलेट किया है उसे हम यहाँ पर डिडक्ट करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। तो आप हमारे चैनल की 12th क्लास की अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सरप्लस एंड डेफिसिट, सारा कुछ वहाँ पर बताया हुआ है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन प्रैक्टिस टू एड सम कैपिटलाइज्ड आइटम लाइक लेगेसीज, इंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली इन द कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करते हैं, डेफिसिट को माइनस करते हैं। साथ में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है, अगर कुछ लेगेसीज होती है मतलब विरासत में कुछ मिलता है, कोई अपनी विल जो है डोनेट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पर हम कैपिटल फंड में उसे ऐड कर देते हैं। इंट्रेंस फीस भी यहाँ पर कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है और लाइफ मेंबरशिप फीस भी यहाँ पर कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। इसके अलावा कैपिटल फंड और जनरल फंड में कुछ और चीज़ें भी ऐड की जाती है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। मतलब कुछ फंड जो हैं वो भी ऐड होते हैं और ये जो फंड है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर कैपिटल फंड और जनरल फंड में कुछ और भी ऐसे फंड्स होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब जैसे कोई कंट्रीब्यूटर और डोनर हो गया, उसने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट किया है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक फंड बनाते हैं और उसे भी कैपिटल फंड और जनरल फंड में ऐड कर देते हैं। अब जैसे किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंड दिया हो, स्पोर्ट्स के नाम पर कोई फंड दिया हो कि इसका इन्वेस्टमेंट आप स्पोर्ट्स में ही करेंगे, तो ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक फंड्स जो होते हैं उन्हें सेपरेटली लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की ऐड किया जाता है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में उन्हें ऐड किया जाता है। ये स्पेसिफिक फंड्स होते हैं जो कि डोनर्स की और कंट्रीब्यूटर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये फंड बनाए जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या लिखा है। Sometimes it becomes necessary to prepare balance sheet as the beginning of the year in order to find out the opening balance of the capital fund और general fund। कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस शीट हमें साल की शुरुआत में ही बनाना पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल फंड और जनरल फंड के ओपनिंग बैलेंस को देखना होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि बैलेंस शीट क्या होती है, बट इस बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है इसे हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, बैलेंस शीट आने वाले वीडियोस में हम इसे देखेंगे। इस वीडियो में हमने देख लिया कि बैलेंस शीट क्या होती है और यहाँ पर बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट भी हमने देख लिया है। फॉर्मेट अगर आप देखें तो कैपिटल फंड लिखा जाता है, कैपिटल की जगह यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। ऐड करते हैं सरप्लस को और लेस करते हैं डेफिसिट को। सरप्लस प्रॉफिट के जैसा होता है, डेफिसिट लॉस के जैसा होता है, जैसा कि किसी बिजनेस एंटिटी की ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसा ही होता है। और यहाँ पर कुछ और फंड्स भी हम ऐड करते हैं, जैसे लेगेसीज है, इंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, यहाँ पर हम ऐड करते हैं। स्पेशल फंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा, स्पेशल फंड्स भी यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही है जैसे कि हमने पिछले साल 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाते वक्त पढ़ी थी। सो अब यहाँ पर और क्या स्पेशल गाइडलाइंस है, इसके लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। आने वाले वीडियोस में हम प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो समय पर उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है बैलेंस शीट के बारे में तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में आपके इस डाउट और कन्फ्यूजन को हम क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।